हर वो चीज ऐसी शामिल की हो जो हर एक आस बंदे को समझ आ जाए। ऐसी वर्डिंग्स मत यूज करें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सामने वाले बंदे को समझ ही ना आए। सिंपल रखिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसमें आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो आप उसमें चीजें लिख रहे हैं, वो सारी चीजें इतनी डिटेल में भी होनी चाहिए। प्लस डिटेल से क्या फायदा होगा, हर एक बंदे को इजीली समझ आ जाएगी, हर बंदा उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। और दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज आप वो यूज करें जो हर एक बंदे को इजीली समझ आ जाए कि हर एक शेयर होल्डर के पास पैसा है, वो अकाउंटेंट नहीं होता। आप ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें अकाउंटेंसी बनेगी जो हर एक बंदे को समझ नहीं आती, सिर्फ अकाउंटेंट्स को आ सकती है। क्योंकि हर एक शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है वो इतना उस प्रोफेशन से रिलेट नहीं कर रहा होता, सिर्फ पैसा होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो इजीली हर आम खास बंदे को समझ आसानी से आ जाए। क्लियर? फिर टाइमनेस, इसका मतलब अब जो उसके बाद बोली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने वक्त पर बनानी है, वक्त पर ऑडिट होनी चाहिए और वक्त पर वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल आप सब शेयर होल्डर हैं, आपके पास 10 कंपनीज का ऑप्शन है, तो आप 11वीं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेट करेंगे। आप बोलेंगे भाई बाहर में जाए, बाकी 10 कंपनीज का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है ना, उसको देखते हुए आप 10 कंपनीज में जैसे किसी एक पे इन्वेस्ट कर लेंगे। आप 11वीं कंपनी का वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि वो भी इतने महीनों में नहीं बना सकी, तो आगे क्या बनाएगी, तो उसके अकाउंटेंट्स इतने कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वक्त पर प्रिपेयर करें, टाइम पर वक्त पर ऑडिट करवाएं और वक्त पर वेबसाइट पर अवेलेबल कर लें, ताकि उसे हर शेयर होल्डर देख सके और आपकी कंपनी में फिर पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर आपने टाइम पर ना तो नुकसान आता ही है, क्योंकि शेयर होल्डर आपका वेट तो नहीं करेगा, वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके किस्सा खत्म कर देगा। तो जो आपके पास पैसा आना था वो आपके पास नहीं आ सका ड्यू टू आपकी सुस्ती। ऐसा ही है। सिक्स था आपके पास और लास्ट कॉस्ट का नाम बताया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। क्या होगी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? बताएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें जिसकी कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। आप सारे एम्प्लॉइज का टाइम एक इंफॉर्मेशन पर लगा रहे हैं और बाकी सारे कंपनी के काम सब आ रहे हैं, तो क्या ये बेवकूफी आपने की? आपने तो सिर्फ कुछ हजार या लाख रुपए की खातिर अपने अरबों का नुकसान कर दिया। यही एम्प्लॉइज किसी और जगह पे किसी और प्रोजेक्ट पे काम करते कितना फायदा होता। आपने जी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सारे एम्प्लॉइज का टाइम वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी और बेनिफिट इतने कम थे। तो इसलिए आपको हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करने से पहले इस चीज को माइंड रखना चाहिए, कॉस्ट और बेनिफिट को आपस में कंपेयर करके। क्लियर? ज़्यादा पढ़ा था आपने? कंपैरेबिलिटी, अच्छा ये 7 है ना, वो वेरिफाइबिलिटी नहीं था। वो मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा। लीगल फॉर्म बस वो आप इसको करने के पास ना IMCQ नंबर 61 का 61 से लेकर 70 तक जरा करें ना, खुद फिर मैं कहूँ 61 से लेकर 70 तक, क्योंकि हमने 60 तक के 61 से ऑनवर्ड्स नहीं किए, उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए।
C. Maya Bakeries purchases ingredients which is recorded separately from her personal groceries. मारिया जितनी भी चीजें अपने स्टोर से ले जाएंगी उसका भी आप अलग से रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ऑप्शन सामने पड़े हैं A, B और D, वो गलत है, उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? C. Number 62. Which of the following transaction demonstrate the duality concept? Dual means debit or credit. Recording an expense but not the corresponding payment. क्या ये है duality concept? नहीं। Recording equipment without recording without नहीं हो सकता। Paying for office supplies being cash and uploading both cash and supplier account. हाँ जी, दो चीजें होनी चाहिए duality concept। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन C. Number 63. The accrual matching concept implies that क्या कहता है matching या accrual concept? Revenue और expenses का ताल्लुक कभी भी कैश पे रिसीव के साथ नहीं होता, चाहे कैश पे किया या नहीं, चाहे कैश मिला या नहीं, अपनी इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी। Revenue and expenses are recorded when they are earned or incurred. Number 64. Which statement best reflects the consistency concept? B. Using the same inventory valuation method for all years. Option B, beta. बाकी तीन गलत है। Number 65. The historic cost concept means that assets are recorded at their original purchase price. Historic means cost model, पुरानी वाली वैल्यू पे लिख रहे हैं historic पर, तो ऑप्शन आएगा B, beta. बाकी वाले क्या है? मार्केट वैल्यू, इन्फ्लेशन, ये कौन सा मॉडल है? Revaluation model. Number 66. True and fair view means C. Accurately presenting financial information without biasness. Number 67. Matching concept implies include materiality concept. Every tiny expense in financial statements including क्या हर एक tiny भी होनी चाहिए materiality में? नहीं। Ignoring substantial expenses. आप बड़े-बड़े substantial means बड़े-बड़े expenses को ignore कर लो। क्या ये कहता है materiality concept? नहीं। Presenting separately significant information that affects decision. हाँ जी, हर उस चीज को शामिल करो जिससे किसी भी बंदे का डिसीजन चेंज हो सकता है। ऑप्शन आएगा C. Number 68. This concept dictates. Omitting. Omitting का मतलब होता है गायब कर दो, ये तो गलत है। Omitting means गायब करो, मत लिखो, तो गलत है। Omit कर दो यानी हटा दो, तो गलत है। Materiality concept ये तो नहीं कहता हटाओ। उस जी 68। अच्छा, एक चीज, आप जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आप में एथिक्स होने चाहिए, आपको अपने टीचर से बात करने का तरीका आना चाहिए। एक चीज, आप चाहे पठान हैं, पंजाबी हैं, मुझे चीज को कोई सर पा रही है, मैं पठान फैमिली से हूं, मेरे हस्बैंड भी पठान है, लेकिन मैंने आज तक ये बिहेवियर नहीं देखा। ये मुझे आप नहीं बताएंगे कि मैंने कंटिन्यू करना है या नहीं, और ना आप ऐसा को बोल सकते हैं। आपका ये कहना कि मेरी लैंग्वेज ऐसी है, फिर मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगी। आइंदा की बात आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आप छोटे हैं, छोटे रहे, ठीक है? आप मेरे कोई फेलो नहीं है जिससे मैं कहूँगी हाय हेलो करके मैं आपसे बात होगी कर ली। प्लीज, अब आप बड़े हो चुके हैं, आपने जो स्कूलिंग कर ली है, इसके बाद अपने बिहेवियर आप चेंज करें। आप फॉर्म में जाएंगे तो कुछ अदबाएं निकाल दे वो कि चलिए ये आपका कैसा बिहेवियर है, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी टीचर्स आपको कुछ नहीं कहते, मुझे कोई सलवार नहीं है, लेकिन आइंदा आप इस चीज़ का ख्याल रखें। 66. True and 68. Prudence concept dictates overstating revenue to look good. नहीं। Ignoring potential expenses, ये भी गलत है, क्यों इग्नोर करेंगे आप? Recording potential expenses and not overstating revenue, ये कहता है ना, revenue and income and assets should not be overstated and expenses and liability should not be understated. तो ऑप्शन आएगा C. Number 69. Completeness concept means, complete का मतलब है हर वो चीज शामिल होनी चाहिए जो relevant है। Omitting क्या completeness ये कोई हर चीज को omit कर दो, गायब कर दो, नहीं। Including only favorable information, जो गलत चीजें वो मत शो करो, जो अच्छी चीजें वो शो करो, ये भी नहीं कहता। Ensuring all relevant information is included in financial statement, हाँ जी ये कहता है हर relevant information होनी चाहिए financial statements में। ऑप्शन आएगा C. ये क्यों नहीं है? D क्यों नहीं है?
ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली, सिर्फ जिसमें मनी में आप इस चीज को मेजर कर सके, आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन है डी डेल्टा। नंबर 71, which of the following is an example of a transaction that can be recorded under the money measurement concept? Artist creativity, क्या आप कर सकते हैं मनी में मेजर? Purchase of art supplies, आपने खरीदे हैं, खरीदना तो ट्रांजैक्शन है। Reputation, क्या रेपुटेशन को आप कोई दे सकते हैं? रेपुटेशन, अब आप कोई बोला कि रेपुटेशन की क्या वर्थ, आप बोलेंगे पता नहीं, मुझे पता नहीं रेपुटेशन की वर्थ। टैलेंटेड टीम ऑफ एम्प्लॉइज, किसी के टैलेंट का अंदाजा मनी में लगा सकते हैं? नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? मनी मेजरमेंट में भी ऑप्शन बी बीटा। आप करें 72 से ऑनवर्ड्स, थोड़ा सी रहेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट implies preparing financial reports any time, किसी भी टाइम पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, preparing reports for a specific time frame, हाँ जी, जनवरी से दिसंबर, जुलाई से जून के, ऑप्शन बी बीटा। Going concern concept means business will see soon, business assumes indefinite continuation, business ignores future prospects, business plans for immediate closure। आराम बरस पड़ेगा, कहना चाह रहा है बी बीटा है, कंटिन्यू करेगा। बिजनेस अज्यूम्स इंडेफिनिट कंटिन्यूएशन, गोइंग कंसर्न, गोइंग चलेगा, बाकी सब तो सी बात कर रहा है। नंबर